जय हिंद दोस्तों। तो आपका बिहार एसएससी का सेट चल रहा है, सेट नंबर 7 है। और यह जो सेट है आपका प्रीवियस ईयर पे आधारित है। तो अपना सेट लगाइए और देखिए पीछे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। करंट अफेयर को हटा दिया जाए तो और ये सेट जो है एसके झा सर के द्वारा किया गया है। तो जो पहला सवाल है, पहला क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्य समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, कहाँ में? यानी कि हर साल वहाँ साहित्यिक समारोह आयोजित किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है जयपुर में। ठीक है। अगर यह सम्मेलन की बात की जाए तो यह सम्मेलन आपका 2006 से शुरू हुआ है और जनवरी में कराया जाता है। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो वो है फ्लास। ठीक है, फ्लास, पलास जिसको कहते हैं, पलासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वाल्मीकि, तो वाल्मीकि आप सबको पता होगा कहाँ में है? बिहार में। ऑप्शन नंबर सी। किशनपुर वन्य अभ्यारण्य की बात की जाए तो वो आपका यूपी में है। पीलीभीत कहाँ है? यूपी में ही है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, फिर सिमलीपाल हो गया, ये भी कहाँ है? ये उड़ीसा है आपका, सिमलीपाल उड़ीसा। कान्हा किस लिए? सब मध्य प्रदेश में। 4 है, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? सबसे पहला ऊनी कपड़ा का मिल, तो ये आपका खोला गया था कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी। कब खोला गया था? 1876। ठीक है, कानपुर में। अगर बात की जाए भारत में, तो भारत में पहला सूती कपड़ा का मिल कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लस्टर में शुरू किया गया था, जो कि फेल हो गया, चला नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्में हैं? यानी रेशम का कितना मुख्य किस्म है? तो ये है आपका 4। ठीक है, प्राकृतिक उसमें कितने हैं? 4 हैं। रेशम बना होता है किसका? तो प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग कहाँ है? जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कहाँ में? तो ये सबको पता होगा कहाँ में? अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कब हुआ था जालियांवाला हत्याकांड। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति, तमिलनाडु में जो पाई जाती है वो मुख्य जनजाति कौन सा है? तो वह इरूला है, जिसको हम लोग इरला भी कहते हैं। तमिलनाडु में इरला। ठीक है, इरूला, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जारवा, तो ये अंडमान में पाया जाता है, अंडमान। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, खोंड कहाँ? बिहार में। नेक्स्ट है, भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम, यह जो है होंगुल है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विश्व शांति फोरम 2016 का आयोजन किस देश में किया गया है? विश्व शांति फोरम का यह किया गया आपका भारत में। चूंकि करंट अफेयर आपका बहुत पुराना है इसलिए इसको इग्नोर कीजिए। आगे है, पवनार आश्रम के संस्थापक, पवनार आश्रम के संस्थापक तो विनोबा भावे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कहाँ पवनार आश्रम? तो है आपका महाराष्ट्र के वर्धा जिला में है। ठीक है। अगर भूदान की बात की जाए तो भूदान आंदोलन के भी कौन है? विनोबा भावे ही हैं। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर के शास्त्रीय भाषा कौन सी है? जम्मू कश्मीर की भाषा कौन सा है? तो वह उर्दू है वहाँ की। कौन सा है? उर्दू। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जापान की संसद को क्या बोलते हैं? तो जापान का संसद डायट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। वहाँ की मुद्रा क्या है? तो एन है। 14 है कि अंग्रेजों के भारत में राजकाल में आखिरी में एक पूर्व वायसराय कौन था? तो जो पूर्व वायसराय था वो था बेवेल। नेक्स्ट है 15, अब विज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? पहले ये बताइए कि इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर आपके कालिदास हो गए। और इसको अंग्रेजी में कौन लिखा? तो सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। चेतन भगत की बात की जाए तो हाफ गर्लफ्रेंड किसके द्वारा लिखा गया है? चेतन भगत के द्वारा। 16 है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकंड को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? तो रंगून में। अब वर्तमान किसका नाम क्या है? तो बर्मा। ठीक है, सॉरी ये म्यांमार, बर्मा राजधानी, सही है। नेक्स्ट है 17, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका तलवंडी, जो अब कहाँ में है? पाकिस्तान में है। कब हुआ था जन्म? तो 14/6/9 में हुआ था जन्म इनका। ऑप्शन नंबर सी। 18 है, रियाल मुद्रा है किस देश की? रियाल, तो रियाल मुद्रा सऊदी अरब का। ऑप्शन नंबर सी। 19 है, भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है? यानी जो चक्र है इसका कलर कौन सा है? ठीक है, चक्र का, तो इसके चक्र का रंग है आपका नीला। ठीक है, गहरा नीला। ऑप्शन नंबर ए। 20 है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो ये अरविंद घोष ने किया था। वंदे मातरम अंग्रेजी में कौन किया था? अरविंद घोष ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्यौहार मनाया है? साओ जोआओ, यह भी आपका करंट अफेयर का ही था, तो गोवा ने। ऑप्शन नंबर सी। 22 है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? यानी गोवा से पहले पुर्तगाली की राजधानी कौन सा था? वो था आपका कोची। ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? नारी को नमन योजना, तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1। 24 है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खरीदकर बाहर कर दिया था? तो ये किया था आपका अकबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 25, अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने, यानी अमजद अली खान क्या बजाते थे? तो वो बजाते थे आपका सरोद, ऑप्शन नंबर 1 सरोद। 26 है, अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी? अबेकस का खोज तो सांग सभ्यता काल, सांग सभ्यता काल के टाइम किसका खोज होता? अबेकस का, ठीक है। यह लकड़ी का बना होता है और बहुत ही प्राचीन यंत्र है ये अबेकस। 27 है, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। 28 है, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पेरिस से, ऑप्शन नंबर बी। 29 है, H1N1 किसके द्वारा होता है? H1N1 ये होता है आपका वायरस से, ठीक है, चाहे H5N1 रहे वो भी आपका वायरस नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। 30 है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीक स्तूप का मतलब क्या है? स्तूप, स्तूप का मतलब मृत्यु, क्योंकि जब मरता है कोई तभी स्तूप बनाया जाता है, तो ठीक है, स्तूप का मतलब किससे है? मृत्यु से, ऑप्शन नंबर 1। 31 है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? ये प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी। 32 है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन था? यानी जब मेगास्थनीज था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, तो कौन था उस टाइम? वे था बंदा राजदूत था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राजदूत। 33 है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए कौन सा पदक पर कब्जा किया? तो रजत, ठीक है, रजत, ऑप्शन नंबर 1। 34 है, द ओडिसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? द ओडिसिटी ऑफ होप, तो ये लिखा गया आपका बराक ओबामा के द्वारा। ये सब आपके राइटर पुराने हो गए, अब नए वाले देखना होगा। 35 है, समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या होता है? एडी, एडीपीसी लिखते हैं ना, तो वही एडी का अर्थ क्या होता है? तो एनो डोमिनो होता है, ऑप्शन नंबर बी एनो डोमिनी। 36 है, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च, किनके शहीदी पे? तो भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी। 37 है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ से हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी थी? तो ये सीखे थे अम्बाला, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का शिक्षा कहाँ हुआ था? अम्बाला में हुआ था, और यहीं पे क्या सीखे थे? पर्शियन सीखे थे। 38 है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? 18वीं शताब्दी में, तो किसने किया था? फ्रांस ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। 39 है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्य का अंश आवश्यक है, दोनों में, तो 1/10, ठीक है, कितना? 1/10 बोलो या फिर 10% बोलो। 40 है, चैत एक प्रायः पड़ता है किस दिन को? जो चैत आएगा वो प्रायः कब पड़ेगा? तो 22 मार्च को पड़ेगा लगभग, ठीक है, किस दिन को पड़ता है? 22 मार्च को पड़ता है। नेक्स्ट है 41, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते यह लिया गया मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी। 42 है, किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया आपका ईरान ने, ऑप्शन नंबर बी डी। 43 है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस तो यह आपका स्विट्जरलैंड जेनेवा, ठीक है, स्विट्जरलैंड जेनेवा। कब हुआ था रेड क्रॉस स्थापना? तो 1863 में हुआ था, 1863 में हुआ था। किया था किसने? तो हेनरी ड्यूनेट ने किया था। 44 है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? जो ग्रीनविच से हमारा जो टाइम है इंडिया का, कितना आगे है? तो यह आपका 5.5 घंटा आगे है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 45 है, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पे है? दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? तो एशिया है, ऑप्शन नंबर 1, यानी जहाँ पे वर्षा होती है आर्द्र। 46 है, मानचित्र में समुद्र के समान गहराई, गहराई यानी कि बात, ठीक है, को क्या बोलते हैं? इसको कहता है आइसो बात, ठीक है, आइसो बात, ऑप्शन नंबर सी। 47 है, वह एक ठंडी और शुष्क वायु है, कौन सा? यानी जो ठंडा है और शुष्क वायु है, ठीक है, वो है बोरा, ऑप्शन नंबर सी बोरा, ठंडा भी और शुष्क भी है। 48 है, यह नदी दिल्ली में है, यानी दिल्ली किस नदी किनारे? तो यमुना, ऑप्शन नंबर डी। 49 है, इरावती नदी किस में जाके मिलती है? इरावती नदी है कहाँ पर, ये बताइए। तो इरावती नदी आपके बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ऑप्शन नंबर 1, और ये नदी आपके म्यांमार में है। इरावती कहाँ पड़ती है? म्यांमार में। 50 है, नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? तो उसको फियोर्ड करते हैं, यानी बर्फ़ का मैदान, फियोर्ड, ठीक है, बर्फ ओढ़ा हुआ रहेगा, फियोर्ड। 51 है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप तो है आपका ग्रीनलैंड, कौन सा है? ग्रीनलैंड है। आप लोग बताइए ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? 52 है, यह एक संग्रहित फल है, संग्रहित फल है तो कौन? शहतूत,
ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 53 है, अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने, एक्सेस खोने का डर कहलाता है। यानी मान लीजिए आपके पास मोबाइल है लेकिन आपको डर लग रहा है भाई नहीं पहुंच पाएंगे, तो क्या कहलाता है? उसको नोमोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। 54 है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपको दिनकर गुप्ता, लेकिन अभी ये चेंज हो गए हैं, दिनकर गुप्ता नहीं है। 55 है, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था कौन सा? सत्यजीत रे के द्वारा, ये आपका था पाथेर पंचाली। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 56 है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है? इंडिया का सबसे बड़ा, तो यह है आपका कलकत्ता में। ठीक है, निर्माण कब हुआ था? 1878 में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। 57 है, पंचतंत्र किसने लिखा था? ये लिखा था आपका विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र ने क्या लिखा? विष्णु शर्मा ने लिखा था पंचतंत्र को। 58 है, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? यानी आयुर्वेद के लिए प्रसिद्ध था तो कौन? तो वो था आपका धन्वंतरी। ठीक है, कौन था? धन्वंतरी था। नेक्स्ट है 59, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस, तो ये आपका मनाया जाता है 23 जून को। ओलंपिक दिवस कब? 23 जून को। 60 है, गार्ज शहर यहाँ पर है, गार्ज शहर, तो यह है आपका ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है। ठीक है, गार्ज शहर कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया में। आपका मैथ और साइंस से क्वेश्चन है, देख लेते हैं जो साइंस का क्वेश्चन आएगा। 62 है, बैगनी प्रकाश का प्रास कितना होता है? लैम्डा का प्रास कितना है बैगनी का? ये होता है आपका 400 से 425, 425। 63 है, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी होता है? यानी सर रोगी के शरीर के अंदर हमको देखना है तो क्या चाहिए? तो प्रकाशीय तंतु चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। 64 है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? उत्तरी गोलार्ध यानी कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं, तो सबसे लंबा रात कब होता है? तो 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। छोटी रात की बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका 21 जून को हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। 65 है, दो वस्तुओं के आवेश के मध्य बल F तथा उनके मध्य की दूरी r के बीच संबंध कैसा होता है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये हमेशा होता है F जो है वो उल्टा होता है 1/r² के। ऑप्शन नंबर डी। 66 है, एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुगारता के लिए क्या सत्य है? तो क्या सत्य? अधिक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 67 है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता, यानी आवृत्ति चेंज नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 58 मैथ है। 70 देख लेते हैं कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। लाइपेज द्वारा, तो ये आपका मिलता है किसके द्वारा? वसीय अम्ल ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 71 है, UT+T चिन्हों का समान अर्थ क्या है? UT+T, तो इसका चिन्हों का समान अर्थ है LT। ठीक है, लेंथ और टाइम, दूरी और समय। 72 है, क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिसका आकार, जो क्लासिकल भौतिकी है नियम किस पर डिपेंड करेगा? तो जिसका आकार 10⁻⁻8 मीटर से कम होता है, ज़्यादा। 73 है, कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है तो किस अवस्था में चलेगा वो? तो सबसे पहले आपका होगा स्थैतिक, फिर गतिज और फिर रोलिंग घर्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा? बी, 73 का बी। आगे है, सेल्सियस पैमाने पे 5 डिग्री फ़ारेनहाइट का बराबर कितना होता है? 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये सबको पता होगा। सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या है? C/F = F - 32/9। इस पे हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी -15 डिग्री सेल्सियस। आगे है 78, 79, 80 मैथ। 83 है, हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आपका किस पे? संलयन पे है, नाम किया संलयन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 84, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। ठीक है, तो किसका होता है? तो ये होता है फ्लोरीन का। ऑप्शन नंबर 1। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होता है कितना? तो होता है 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु। ऑप्शन नंबर डी। इसको खड़े याद कर लीजिएगा सब क्वेश्चन को। ठीक है, कोई अति नहीं। 86 है, N2+O2 जो चेंज होगा 2NO में, तो क्या क्या चाहिए? सूत्र चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए Kc = Kp। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 87 है, चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव है? तो 2। ठीक है, कितने मान संभव है? सिर्फ और सिर्फ 2। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। 88 है, यह एक प्रोटीन नहीं है। यानी कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो लिम्फोसाइट, यह प्रोटीन नहीं है आपका। लिम्फोसाइट क्या है? प्रोटीन
नहीं है। यह एक प्रकार का WBC होता है, श्वेत रक्त कोशिका होता है जो शरीर के प्रतिरक्षा प्रक्रिया प्रदान करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 89 है, यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। कौन सा? तो Cu++, रुधिर प्लाज्मा नहीं होता, Cu++। नेक्स्ट है, इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। होलोफाइटिक है, किसका पोषण विधि है? यह यूग्लिना का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक स्टेरोयस स्रावित करता है। एक स्टेरोयस स्रावित करता है क्या? अग्न्याशय से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 92 है, वह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 93, विषाणुओं में होता है। विषाणु में तो क्या होता है? या तो RNA होगा या तो DNA होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 94 है, एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है। यानी जो पायस होता है, जैसे दूध क्या है? पायस है, तो उसमें परिक्षिप्त कणों का आकार कितना होता है? तो ये होता है आपका 10 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 95 है, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो MCl2 होगा। ऑप्शन नंबर सी। 96, इसमें sp संकलित कार्बन है। sp संकलित कार्बन है तो कौन सा? CH=CH। ऑप्शन नंबर सी। 97 है, सिद्धांत लैम्डा p लैम्डा x ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π के लिए कौन सा नियम डिपेंड करेगा? तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी। 98 है, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB है तो उसके बच्चों का संभावित रुधिर, यानी कि भाई जो जेंट्स है उसका भी ब्लड ग्रुप AB, जो लेडीज उसका भी AB, और जो उससे जो बच्चा उत्पन्न होगा उसका कौन सा होगा? तो उसका या तो A होगा या तो B होगा या तो AB होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 99 है, C6H12 में कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयी संभव हैं? तो कितने? 5 गो। और अंतिम सवाल है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी किसका? जब भूख लगता है तो ग्लाइकोजन का। ऑप्शन नंबर एक। सबसे लास्ट में किसका यूज करता है? आपका प्रोटीन का करता है, उससे पहले वसा का करता है। लेकिन सबसे पहले किसको शुरू करेगा भूख लगने पर? ग्लाइकोजन का करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये रहा आपका 7वां सेट भी कंप्लीट हो गया। बाकी 6 सेट और बचा हुआ उसको कंटिन्यू कर देंगे कंप्लीट। उसके बाद कुछ और टॉपिक ला के बतलाया जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू।